लखनऊ नववर्ष के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैमरे में आ रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार निषाद ने अपने सरकारी आवास पर एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित किया। यह प्रेस वार्ता विक्रमादित्य मार्ग स्थित उनके आवास पर आयोजित की गई। प्रेस वार्ता के दौरान संजय कुमार निषाद ने नववर्ष में निषाद पार्टी द्वारा प्रस्तावित आगामी कार्यक्रमों, जन कल्याणकारी विभागीय योजनाओं तथा पार्टी की भावी राजनीतिक और संगठनात्मक रणनीति की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निषाद पार्टी समाज के अंतिम पंक्ति में हर व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। निषाद ने बताया कि नववर्ष में पार्टी प्रदेश भर में जन संवाद कार्यक्रमों का आयोजन करेगी, संगठन विस्तार अभियान चलाया जाएगा तथा समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ने के लिए विशेष पहल की जाएगी। इसके साथ ही विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया जाएगा ताकि पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध लाभ मिल सके। मीडिया प्रतिनिधियों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि निषाद पार्टी सामाजिक न्याय, समावेशी विकास और जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता में रखते हुए अपनी आगे की रणनीति तय कर रही है। 13 जुलाई 2013 को मैं गया था और जब वहाँ किला देखा जंगल से मिलकर, और जंगल में एक पंडित जी मिले, उन्होंने बहुत आधे घंटे तक पूरा इतिहास बताया कि यही धरती है कभी त्रेता में भगवान रामचंद्र आए थे। और सबसे पहले अगर राम के अंदर अयोध्या के दशरथ और कैकेयी अयोध्यावासी 1000 तमसा नदी के किनारे 1000 संत महात्माओं ने उन्हें राज तिलक लगाकर विदा किया था। लेकिन सबसे पहले अगर ईश्वर का दर्शन किया था तो निषाद राज ने किया था इसको। और उन्होंने जैसे उन्होंने बताया कि निषाद राज का दर्शन निषाद राज ने भगवान राम का दर्शन किया था। और भगवान का दर्शन जो करता है वो भगवान तरीके से द्वार भगवानों का भगवान होता है। मेरे को हाइफा की लाइब्रेरी में भाई धर्म के उसमें पढ़ने को मिला था ईश्वर की प्रकटीकरण में, कभी भगवान राम निषाद राज सभी की जगह नहीं मालूम था, जगह श्रृंगेरपुर धाम का। जब वहाँ किले पर गया तो किला देखा कि तोड़ा गया 30-30 फुट नीचे सब पूरी मोटी मोटी दीवारें दबाई गई। तो ये पता चला कि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति का मतलब कौन दुश्मन है जिसको किले को तोड़ा है। जागृति से सोच विकसित होती है, उसी दिन हमें सोच एक वैचारिक परिवर्तन हुआ था। ये हमें अब इस वैभवशाली इतिहास को, जो गौरवशाली इतिहास है त्रेता का, कि कभी मुगलों अंग्रेज़ों को इसे नदियों में डूबो के मारा था, देश को आज़ाद कराया था, ये तो हम पढ़ते थे। लेकिन भगवान राम को भी पार उतारा था, ये पन्ने में पढ़ते रहे हम लोग मतलब रामायण में। लेकिन साक्षात श्रृंगेरपुर धाम है, वहाँ जो है देखने को मिला। तो हमने संकल्प लिया कि इस ऐतिहासिक जो मेरा इतिहास है, जो खबर है, ये जो विचार है, ये जो क्षत्रिय और जल क्षत्रिय का कम से कम भगवान राम ने गले लगाया था निषाद राज को त्रेता में, और फिर अपनी सेना देके युग का राज रावण को खत्म किया था। ये हुआ कि अब एक सेना बनाना चाहिए हमें। और 14 वर्षों बाद उसी से लौट के आए थे अपने जो राजव से, किसी को और नहीं निषाद राज एक कलम चलाया था एक तरीके से। राजा राजनीति, पहले राजा नीति बनाते तो उसे राजनीति कहते, अभी तो राजनीति से लोग गरीबों को राजा बनाया जाता, जो नीति बनती आ रही है। उसी दिन हमने अपने संकल्प लिया था, दृढ़ इच्छा, दृढ़ शक्ति, अपने को संकल्पित किया था कि अब सबको जगाऊंगा। जो ये झुआ भरोड जो मछुआ समुदाय का बिखरा हुआ, इनके साथ और जातियाँ हैं जो अंग्रेजों मुगलों ने उजाड़ा है, इनको जगाएंगे और जगा कर बताएंगे कि भाई ये राष्ट्रवाद, ये राष्ट्र के प्रति आप समर्पित रहे और राष्ट्र विरोधी ताकतें रही हैं, उनको आप लोगों ने परास्त किया है। संविधान बनवाया है 1931 में, सेकेंड इंडिया एक्ट बनवाया 1911, 1931 में। 1935 में आपने संविधान में ये दबे कुचले वंचित समुदाय के निचले पावदान विकास को धारा दिया। जो भी आप हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो भी संकल्प लेते हैं कि हमें भी अपने निचले पावदान पर गाँव में जाना चाहिए। उन्हें जो पॉलिटिकल, जिन्हें हम कहते हैं कि जिन्हें एक नोबेल पुरस्कार मिला था चर्चिल ने लिखा कि पॉलिटिकल पावर इज स्ट्रॉन्ग टू द गॉड पावर,
राजनीतिक शक्ति ईश्वर की शक्ति से कोई कम नहीं है। आज के दिन में रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी। इस युग में सब सारे पावर और सारे भाग विधाता वोटर है, बट वोटर इधर अनकॉन्शियस है। वोटर जो है होश है, इसे होश में लाना होगा, इसको सही बात बताना हो, सही जगह वोट डालने के लिए उसे सही जानकारी देना होगा। वोटर जो जानता हो सही नहीं है, जो सही जानता नहीं है, इसलिए प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। उसे आज 13 जुलाई 2013 में प्रोग्राम बनाया कि एजुकेटेड परसेंट लोगों को भी पढ़े लिखे लोगों को भी राजनीति बनाना पड़ेगा कि भाई आपके बटन से, आपके वोट से कितना बड़ा परिवर्तन है। क्या अभिभावक चुनने का पॉलिटिक्स द ओनली वन द गार्जियनशिप ऑफ द पब्लिक फाइनेंस पब्लिक। राजनीति कुछ है नहीं, जनता के पैसे, जनता के भविष्य का एक अभिभावक है। एक ऐसा अभिभावक भगवान राम और निषाद राज अभिभावक थे तो सोने की चिड़िया, और राम राज था, सुख का राज था, सभी जाति धर्म के। एक ऐसे अभिभावक आ गए तलवार गर्दन पर रख के देश को धर्म बदल दिया, देश को कैसा अभिभावक आए, तोप लगा उड़ाया, देश पर कानून बना के बिगाड़। कैसा अभिभावक देश में झुआ व रोड को पौआ पिला के 70 साल से रोके रहे। इसलिए अभिभावक ऐसा होना चाहिए जो उनको सही बात, सही दिशा, सही मार्गदर्शन करे। अभिभावक एक मार्गदर्शक होता तो अभिभावक चाहिए। ये हमने प्रोग्राम बनाए। बहुत इम्पोर्टेंट पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में लाया जाए और रीच वोटर के पास जाना होगा, वोटर को सही बात बताना होगा। वो जो गलत जानता है, जो गलत जानता है, गलत को सही मानता है, वो गरीब है। जो गलत रास्ते पर चलता है वो गरीब है। गलत व्यक्ति के साथ है वो गरीब है। गलत काम कराने वाले, गलत उसको विचारधारा देते हैं वो गरीब है। इसलिए सही रास्ते पर चलने वाले संपन्न हैं, सुखी हैं। सही बात मानने वाले संपन्न और सुखी हैं। सही दिशा में कदम रखने वाले सही हैं। जो बुद्धू है बुद्धिहीन है, धनहीन है धनहीन है, जो है सम्मानहीन है, और जो बुद्धिमान है वो धनवान है, महान है। तो लोगों को बुद्धिमान की तरफ पहुंचाना होगा और उसको बुद्धि कहा जाए जानो छानो तब मानती है, इसलिए वो आज की गरीब है। उसे जाने छाने तब माने, ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए 13 जनवरी 2013 को संकल्प लिया था। तो हर साल आते हैं। तो इस बार लखनऊ में है। ठंडक बाहर होना था बहुत बड़ा, लेकिन ठंडक में था कि हमारी भूमिहीन है, कपड़े नहीं हैं, उनके पास नहीं, चल देते हैं, रोको तभी नहीं रुकते हैं। तो पता चला कुछ मैसेज हो जाए तो दिक्कत होगा, इसलिए उन्होंने किया है कि एक सुशोभित बंद कमरे में हो जाए ठंडक में, और उसमें सभी शीर्ष नेतृत्व लोग, बीजेपी के लोगों ने सहमति जारी की जाएगा। दिल्ली से माननीय मुख्यमंत्री से बात हो गई है, सहयोगी दलों से बात हो गई है। अब पूरे प्रदेश के सभी 75 जिलों की जिला कमेटी उसमें रहेगी, विधानसभा कमेटी रहेगी, ब्लॉक कमेटी रहेगी, और हमारे सेक्टर के भी पदाधिकारी रहेंगे। और ऐसे में हम लोग बनाने का निर्णय लिया है। उसके पश्चात एक प्रस्ताव वहाँ लाया जाएगा कि हमारे समाज ऐसे दर्जनों निषाद नेता आए, लेकिन उनको बहुत धोखे से या तो मार दिया गया, घर दे दिया गया, या किसी न किसी एक धोखे से षड्यंत्र के तहत वो आज के दिन में नहीं है। ऐसे जो महापुरुष रहे हमारे इस समुदाय के 578 जातियों में, और भी जिन्होंने अंग्रेजों को लगाया है, मतलब उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी है, और अपने को उनको अंग्रेजों को राष्ट्रवादी 24 कैरेट की राष्ट्रवादी सोच पैदा करके नदियों में डूब के अंग्रेजों को मार कर भगाया है। ऐसे भूमिहीन जिनको अंग्रेजों ने कानून बनाकर जाना है, उसको हिस्सा दिलाने के लिए ढेर सारे उसमें अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए जो है, उसमें हमारे साथ पूरन देवी जैसे लोगों को मैं अस्थायी मूर्ति पूरन देवी इस प्रांगण में यहाँ लगाएंगे। जब तक हम यहाँ रहेगा, जब यहाँ चले जाएंगे, फिर जाएंगे, अपने लगा रहेगा। और भी महापुरुषों को हम उस समय प्रस्ताव पारित करेंगे। भाई क्या है, हर जाति के जो पिछड़े जनजाति झगड़े हैं, जो भी अल्पसंख्यक देश की लड़ाई लड़े, ऐसे ढेर सारे महापुरुषों का हम इसको विकसित करेंगे। जो कि जो संविधान में लिखा हुआ केंद्र का हिस्सा वो लागू हो जाए। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री नहीं थे, सांसद थे, मेरी आवाज़ इससे पहले वही हमारा गार्जियन थे, आज भी है, हमारे पहले वो संसद में आवाज़ उठाते थे। उनकी वीडियो बहुत वायरल है, लेकिन हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के आत्महत्या भगवान राम निषाद राज की वंशज मर्यादित है। भारतीय जनता पार्टी तो मिलकर हम लोग की समस्याओं का समाधान करेंगे। इस कार्यक्रम में आज के लड़ना है, जब तक एकजुट नहीं होगी, आवाज़ नहीं होगी, तब तक हम लोग उससे काम नहीं करेंगे। लेकिन आसियाना BR अम्बेडकर ऑडिटोरियम में 10 बजे लोग आ जाएंगे, और अपने खर्चे वर्षे से आ रहे हैं, वहाँ हम कुछ नहीं देते हैं।
आड़े वाले नहीं, सब अखाड़े वाले पापा आते हैं। तो आपके इसके माध्यम से लोग झूठे बोल देते हैं, बस आ रही बस आ रही बस आ रही, पता चला उनको विश्वास कर लेते हैं। अब पता चला बस तो हमने दिया ही नहीं है, और जब दिया नहीं तो बेचारे नाराज हो जाते हैं, कहा तो था सर ऐसा दिया था। तो आपके इस चैनल के माध्यम से कार्यकर्ता हैं, हम मार्गदर्शक हैं, उनको हम सही रास्ता दिखाने वाले हैं। वो अपने से, हम केवल एक एजुकेटर हैं उनके लिए सही जानकारी देने के लिए, तो सही देने के लिए जो संकल्पित कार्यकर्ता हैं वो आएँ और अपने मुद्दे को सकारात्मक और सार्थक विचार विमर्श हम लोग करेंगे। 13 जनवरी महाराजा गुरुराज निषाद की जयंती तक कुछ दिन एक प्रस्ताव और होगा कि सभी जनमतों में, अभी मैं 75 जिलों का रथ यात्रा निकाला था, हमने 80 लोकसभा में हमने अभी बैठक की थी, एक वैचारिक परिवर्तन 23 मंडलों की मैंने यहाँ बैठक की थी। भाई सोच समझ कर आप जिस पार्टी के साथ ईमानदारी से रहो, ईमानदारी से मोदी हैं, योगी हैं, तो अगर बड़े बड़े काम किया, 1817 राम मंदिर बनाया, 10% आरक्षण पर कार्य कर दे दिया, महिलाओं का दे दिया, तो देने वाले हैं ना, जो देना शुरू कर देता राजा, तो राजा से लेने लायक बनो। लेने लायक बनने के लिए आप लोग आओ कि अपने वोट को बिखराव में मत, कि हम अपने मुद्दे के लिए अपने पार्टी के साथ रहो। तो मैंने कहा अभी हम लोग एक पद यात्रा शुरू करेंगे 15 जनवरी से, जो निषाद बाहुल क्षेत्र है। हमारे पास 36 एक ऐसी सीट है जो 1,20,000 रुपये, हमारे पास लगभग 40 ऐसी सीट है जिसमें हम लगभग 1 लाख के आसपास, हमारे पास लगभग 80 सीटें ऐसी जिसमें हम 80 हज़ार। ये हमारे समुदाय है, उपजातियाँ केवट मल्ला बिल्कुल से ये सारा कई उपजातियों बटे हुए, मैंने उनके लिए किताब लिखी 14 किताब, ये सारा मैंने किताब लिखा। तो निषाद महाराजा गुरुराज निषाद का जो किले पर जाते हैं तो उनको लगता कि नहीं हम एक पद यात्रा के निषाद बाहुल सीटें पिछली बार 45 सीट थोड़ा सा भरमित करके तो संविधान में मझवार गौड़ करवा देगा, 7 नामों से लिखा हुआ कि तुम्हारे बाप तुम्हारे बेटे को सरकार पढ़ाएगी, सरकारी पैसे पढ़ाएगी, तो फोन कर रहे थे सुरक्षित है। लेकिन दुर्भाग्य से गलत सेवा अनुसूचित जाति अनपिछड़े वर्ग आरक्षण अलग नया बना दिया। अधिसूचना राज्यपाल राष्ट्रपति की कहती है बेटी सुरक्षित है, इनका शिक्षा इनकी नौकरी सुरक्षित है, ये भूमिहीन है, उजड़े लोग हैं, इनको दिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि छीनने वाले धोखेबाज हैं। कि उत्तर प्रदेश में एक नया अधिनियम बना दिया और डीएम को मिल दिया कि नहीं ये अनुसूचित नहीं, पिछड़ी है, खाएँ खिचड़ी। अभी मैंने जब 31 दिसंबर 2016 7 जून 2015 को रेल आंदोलन किया था, सड़क पूरा प्रदेश जान हुआ, तो 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल ने उस अधिनियम को संशोधित कर दिया, कह दिया भी है अब नहीं है पिछड़ी, अब नहीं खाएंगे, इनको अनुसूचित जाति का सुविधा दी जाए। राष्ट्रपति का अधिसूचना जारी है, राज्यपाल का अधिसूचना जारी है। अब उनकी ओबीसी में नाम होने की वजह से डीएम तहसीलदार कहते हैं न जारी, तो अब इनका एक नारा होगा, दीवार पर लिखेंगे कि मेरा नाम पिछड़ी से खारिज करो, षड्यंत्र के तहत ओबीसी में शामिल करो। राज्यपाल ने संशोधन कर दिया, तो जारी हो जाना चाहिए, क्योंकि अधिसूचना संविधान में मिला हुआ अधिनियम राज्यपाल और राष्ट्रपति लागू कराते हैं। तो राष्ट्रपति के अधिनियम की बनाए हुए अधिसूचना 10 अगस्त 1950 के और राज्यपाल के अधिसूचना 31 दिसंबर 2016 के हम लोग अनुसूचित है, तो वो अब जारी हो जाना चाहिए। उसके लिए हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी तैयार भी कर रही है, हमारे मुख्यमंत्री का है। आज के दिन में निषाद पार्टी सरकार में सहभागी है और उनके हित में कौन कौन सी योजनाएं संचालित की गई हैं, कौन से समाज मुखी लाभ प्राप्त हुआ, उसको शुभकामनाएं देना था।